Hello everyone. In the last class we have learned about how to solve a pair of linear equation with a two variable. Also we saw that there are multiple ways to solve it. There are fewer graphical method and fewer algebraic method, and we learned one algebraic method, that is substitution method. Now today we will learn elimination method. So in the elimination method, what we do, from the both the linear equations, we try to eliminate either x or y term. How can we do it? So by performing some of the mathematical operation on that. तो इन दोनों इक्वेशन में here हम क्या कर सकते हैं? तो अगर मैं x या y दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना चाहूँ तो ये कैसे हो सकता है? तो हम क्या करते हैं, जो लेट्स एज्यूम कि हमें इसमें x को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमने क्या किया है, क्रॉस जो x का कोफिशिएंट 2 था इन इक्वेशन 1, उसे हमने इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और सिमिलरली हमने जो इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट है उसे हम इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखते हैं क्या इक्वेशन में चेंज आता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 2 6x प्लस 3 इंटू 3 9y इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 3 39। सिमिलरली इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6x प्लस 2 इंटू 2y 2 इंटू 2 4 4y इज इक्वल टू 24। ठीक है। अभी x की कोफिशिएंट जो है वो सेम है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दूँ तो सारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो साइन हियर इट मीन्स प्लस का साइन होता है। ठीक है। तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 6x माइनस 6x तो अपना क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 9y माइनस 4y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 39 माइनस 24, इट बिकम 9 6 एंड 9 15। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 15/5 विच इज़ 3। तो y इज इक्वल टू 3। नाउ वी हैव y। तो हमें अगर x की वैल्यू चाहिए तो व्हाट वी विल डू, आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ चलो हम इक्वेशन 1 क्या था अपना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसमें हम y की वैल्यू अगर पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 मीन्स 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/2 मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3, 2 एंड 3 हो गई अपने x और y की वैल्यू। तो हमने क्या किया है, हमने फर्स्ट टर्म में वी मल्टीप्लाई समथिंग सो दैट कि जो अपना x का कोफिशिएंट था वो सेम हो जाए इन द बोथ द इक्वेशन, एंड देन वी माइनस, हम यहाँ प्लस, अगर प्लस करने से x की टर्म एलिमिनेट होते तो हम प्लस करते, या सेम हम क्या कर सकते थे, y के लिए भी सॉल्व कर सकते थे, मतलब फर्स्ट हम y को ही एलिमिनेट कर सकते थे। चलो लेट्स सी अनदर एग्जांपल सो दैट वी कैन better understand the concept। is equal to 18 and 5x minus 4y is equal to 14। तो इसको इसमें इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया। तो इसमें हमें दिख रहा है कि y जो है वो उसकी कोफिशिएंट सेम ही है, तो वी डोंट नीड टू मल्टीप्लाई हेयर टू
make the coefficient same in both the equations. So what we can do, simply add both the equation. तो अगर हम ऐड करें तो क्या होगा, 4/4 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इट बिकम 8x इज इक्वल टू 18 + 14 इज इक्वल टू 32। तो इधर से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 डिवाइडेड बाय 8, 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4। सिमिलरली अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y इज इक्वल टू 18, तो हम यहाँ x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3 × 4 + 4y इज इक्वल टू 18, तो यहाँ से 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 18 - 12, तो y की वैल्यू हो जाएगी 12, 6/4 which means 3/2, ठीक है। तो यहाँ x और y की वैल्यू कितनी हो गई, x और y की वैल्यू हो गई x 4, y 3/2. So this is the solution of this equation, is this pair of equation.